अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज और टैग्स कैसे बनाते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज और टैग्स बनाने के लिए आपको पोस्ट वाले सेक्शन पे नेविगेट करना पड़ेगा। यहाँ से आप देखेंगे कैटेगरीज और टैग्स भी यहीं इसी के नीचे टैग्स भी मौजूद हैं। अच्छा, कैटेगरीज के बारे में तो ऑलरेडी हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बनाते हैं कैटेगरीज और टैग्स को, ताकि कंटेंट को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि वर्डप्रेस की कैटेगरीज़ के अंदर जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी बनाई जाती है, यानी वर्डप्रेस खुद बनाता है ये कैटेगरी। सही है। तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना है। इसका मकसद ये है कि कोई सी भी ब्लॉग पोस्ट, मतलब यहाँ से अगर आप कोई सी भी ब्लॉग पोस्ट बना देते हैं और आप वो पोस्ट पब्लिश कर देते हैं, और आपने कोई कैटेगरी उसको असाइन नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज कैटेगरी जो है असाइन हो जाती है। सही है। उस पोस्ट को, कोई सी भी पोस्ट को, उसको अनकैटेगराइज, यानी डिफ़ॉल्ट उसका जो कैटेगरी है वो अनकैटेगराइज्ड है। अभी मैंने 2 पोस्ट क्रिएट किए तो दोनों को अनकैटेगराइज्ड मिला है। और यहाँ पे आपको काउंट्स भी मिलेंगे। स्लग होता है यूजुअली, यानी वेबसाइट का, यानी इस कैटेगरी को जब आप खोलेंगे, इस कैटेगरी का यूआरएल में क्या लिखा आएगा। यूआरएल मीन्स ये वाले लाइन लिंक, लिंक में क्या लिखा आएगा, मतलब अनकैटेगराइज्ड लिखा आ रहा है ना, तो इसको, इसका स्लग कहते हैं। सही है। स्लग नॉर्मली ये यूज़ होता है एसईओ पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप एसईओ में किसी कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप क्या करते हैं, उस बेस पे आप स्लग बनाते हैं। सही है। ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। मतलब स्लग को देख के जो गूगल सर्च इंजन है ना, तो वो इस चीज़ को प्रेफर करता है। तो उस बेस पे आप इसको स्लग, डिफरेंट स्लग्स देते हैं। अच्छा, अब अगर हम कैटेगरी बनाना चाहें तो हम एक कैटेगरी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो ब्लॉग पोस्ट में कुछ लिखूँगा, मैंने लिखे हुए हैं, मतलब वर्ड में मैंने लिख के रखे हुए हैं, जीपीटी से लिखवाए हैं। तो वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। उनके लिए मैं अभी कुछ कैटेगरीज़ बनाना चाह रहा हूँ। तो वो हैं रिलेटेड वर्डप्रेस के, और वेबसाइट से रिलेटेड, शॉपिफ़ाई के से रिलेटेड है। मतलब ये है कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो मैं पहला कैटेगरी जो बनाऊँगा अपने वेबसाइट के लिए, वो होगा वेबसाइट की कैटेगरी। वेबसाइट की कैटेगरी होगी। सही है। तो स्लैग अगर मैं नहीं भी देता तो ऑटोमेटिकली जो वर्डप्रेस है वो इसके लिए स्लग बना देता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है पेरेंट कैटेगरी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्लग दे दें। अगर आप यूनिक कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ यहाँ पे लिखेंगे। नहीं तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली क्या कर देता है, जो नाम है वही चीज़ एज अ स्लग अप्लाई कर देता है, अगर वो स्लग ऑलरेडी मौजूद ना हो। अगर मैंने वेबसाइट की पहले से एक कैटेगरी बनाई हुई है, दूसरी अगर कैटेगरी वेबसाइट के नाम से बनाऊंगा तो स्लैग इसका डिफरेंट हो जाएगा। मतलब उसके साथ 1 या 2 इस तरह नंबर वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डाल देता है। फॉर एग्जांपल अब फिर उसके बाद ये पेरेंट कैटेगरी की ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, वो ये है कि अगर आप इसको एज अ चाइल्ड बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि कैटेगरीज के अंदर क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। कि एक पेरेंट कैटेगरी होता है, उस पेरेंट कैटेगरी के चाइल्ड चाइल्ड कैटेगरीज भी बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिए थे लैपटॉप्स के हवाले से, लैपटॉप की कैटेगरी के हवाले से। सही है। अच्छा, तो अभी तो हमारा ये वेबसाइट क्या होगा, मेन कैटेगरी होगा, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। सही है। नहीं तो यहाँ से आप बता सकते हैं, किसी दूसरे कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ पेरेंट। जब आप दूसरे कैटेगरी को एज अ पेरेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, जो आप क्रिएट कर रहे हैं ये बन जाएगा चाइल्ड कैटेगरी। तो अभी हम किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यही पेरेंट कैटेगरी है। डिस्क्रिप्शन आप ये एसईओ पर्पसेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और आपको बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, जब आप कैटेगरी को देखेंगे तो उसके लिए भी आपको आसानी रहता है अगर आप डिस्क्रिप्शन उस कैटेगरी को दे देते हैं। सही है। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वेबसाइट के हमारी कैटेगरी बन गई। अब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, अगर मैं वेबसाइट का दूसरा भी बना दूं, वेबसाइट के नाम से एक और कैटेगरी भी बना दूं, तो इसमें क्या कह रहा है,
ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। वेबसाइट की जो कैटेगरी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप दूसरा दूसरे नाम से आप कैटेगरी बना दें, क्योंकि ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, ये हो गई कैटेगरी। अच्छा, दूसरा एक और कैटेगरी भी बना देते हैं, वर्डप्रेस से रिलेटेड है तो वर्डप्रेस की भी एक कैटेगरी बना देते हैं। और एक हम बना देते हैं शॉपिफाई से रिलेटेड कैटेगरी। ठीक है, वेबसाइट शॉपिफाई और वर्डप्रेस। ठीक है, बस ये कैटेगरीज हमने अभी बना दिए। नॉर्मली जब आप कोई सी भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो आपको मालूम होनी चाहिए उस क्लाइंट के लिए आप एट द एंड आप क्या रिज़ल्ट देना चाह रहे हैं, या उसके अंदर कंटेंट किस तरह कैटेगराइज्ड होंगे। तो इसमें आपको काम करने में आसानी रहती है। अगर आपको पता नहीं है ये सारी चीज़ें, तो बाद में जब आप वेबसाइट बनाएंगे क्लाइंट के लिए, तो उस वक्त मसला ये होगा कि काम आपके पास ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि किसी भी कैटेगरी को अगर आप खोलते हैं तो इसका लेआउट डिफरेंट होगा। सही है, इसके लिए स्पेसिफिक आपको स्टाइलिंग करानी पड़ेगी, तो आपका काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है, तो आपको पहले अगर मालूम हो, अगर आप पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं, पहले डील कर देते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए आसानी रहती है। अच्छा, ये कैटेगरीज हमने बना दिया। हम कुछ टैग्स भी बना देते हैं उससे रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड। नॉर्मली ये टैग्स बनाए जाते हैं जब आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो उस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड आप टैग्स बनाते हैं। सही है, पोस्ट जब आप लिख रहे होते हैं, जैसे कि आ, उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो चीदा चीदा, या अब आप कह सकते हैं जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, या जो मेनली डिस्कस किए जाने वाले, या जो मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है वो ब्लॉग पोस्ट, तो उन पॉइंट्स को आप एज अ टैग रखते हैं, ताकि मतलब जिस चीज़ को डिस्क्राइब करती हुई जब भी यूज़र उस पॉइंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल बग्स हम लिखते हैं, वर्ड वेबसाइट के अंदर जो बग आता है, जो एरर आता है, उसको बग कहा जाता है। तो वेबसाइट के बग्स के बारे में अगर डिस्क्राइब हुआ हुआ है हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर, तो हम बग लिखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल हम मुझे मालूम है कि जो मैंने ब्लॉग लिखा है उसमें बग से रिलेटेड है, तो हम एक टैग बना दूँ, तो मतलब मैं एक टैग बना दूंगा बग के नाम से स्लग, फिर उसी वर्ड कैटेगरी की तरह आप नहीं देंगे तो खुद बना देगा, मसला नहीं है। डिस्क्रिप्शन भी आप उसी हिसाब से देंगे, तो ये एक आपका टैग बन गया बग के नाम से। अच्छा, बाकी के टैग्स हम जब ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो उसी हिसाब से डाल देंगे। यहाँ से हम क्रिएट करते हैं एक ब्लॉग पोस्ट, और ये रहा मेरा कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग वर्डप्रेस। ये है टाइटल, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखवाया है जीपीटी से। कैटेगरीज और टैग्स भी उसी से बनवाया है मैंने। इसको वैसे कहते हैं गुटेनबर्ग एडिटर। वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है। आ, इससे इसकी बनिस्बत मतलब ये होता बहुत फास्ट है, मतलब लोडिंग स्पीड में काफ़ी, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए इसमें बहुत मेहनत लगता है। अगर आप कोई सी भी वेबसाइट इसके ऊपर बनाते हैं, यानी इस एडिटर के ऊपर बनाते हैं, तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होता है इसके ऊपर काम करना, एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंटर, जो कि बहुत माना जाता है, या डब्ल्यू पी बेकरी आपका है, तो वो भी एक अच्छी मतलब क्या कहते हैं उसको, पेज बिल्डर है। और वर्ड एलिमेंटर भी एक अच्छी पेज बिल्डर है जो कि बहुत माना जाता है। उसके बहुत सारे मतलब क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें लोगों को एलिमेंटर में इश्यूज़ आ रहे होंगे, डब्ल्यू पी बेकरी में इश्यूज़ आ रहे होंगे, और इसमें भी आपको अच्छा खासे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो हमने ये ब्लॉग लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ये जो ब्लॉग सेक्शन है, ये इसकी स्टाइलिंग्स वगैरह के लिए है। जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, बॉर्डर एडवांस में अगर आप आ जाएँ,
तो HTML एंकर मतलब जो URL आप वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए एडिशनल क्लासेस ये स्टाइलिंग CSS के लिए है, अगर आप कोई स्टार क्लासेस वगैरह देना चाहते हैं। हम आते हैं पोस्ट वाले सेक्शन में। अब पोस्ट वाले सेक्शन में थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैटेगरीज और टैग्स। हो सकता है आपके पास इस तरह दिखे, तो आप परेशान नहीं होना। आपने यहाँ ब्लॉग के बाद आप पोस्ट जब आप क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह दिख सकता है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएंगे, सही है। तो अभी हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो है वेबसाइट से रिलेटेड और वर्डप्रेस से, सही है। तो हमारे जो मेन दो कैटेगरीज बन जाएंगे वेबसाइट और वर्डप्रेस ही होंगे, क्योंकि ये वर्डप्रेस की कैटेगरीज और टैग्स के बारे में है। तो हमारे टैग क्या होगा, एक तो ये जो बड़ा टैग होगा हमारा, टैग ही हमारा टैग होगा वर्डप्रेस का टैग। तो हम क्या कहेंगे, टैग्स एक हमारा टैग बन जाएगा इसमें। और दूसरा बन जाएगा कैटेगरीज, हाँ मैंने उसे भी इधर ऑलरेडी अलग किया हुआ है। टैग्स हमारा वर्डप्रेस टैग्स, वर्डप्रेस कैटेगरीज, थोड़ा कंफ्यूजिंग बन रहा होगा। वर्डप्रेस कैटेगरीज, सॉरी, वर्डप्रेस कैटेगरीज ये भी कॉपी हो रहा है इसमें साथ। वर्डप्रेस टैग्स ये आ रहा है मसला ये। इसके स्टाइल कर देता हूँ। अच्छा, वर्डप्रेस टिप्स, एंटर आपको मारना पड़ेगा लिखने के बाद, ताकि वो वहाँ पे फिट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जो जो मैंने लिखा है वही एग्जैक्टली टैग्स वगैरह लगा दें। टैग्स डिपेंड करता है आप जो ब्लॉग पोस्ट आपने लिखा है उस ब्लॉग पोस्ट में जो चीज़ डिस्क्राइब हुई है या जो टर्म्स एलोबरेट हुआ है वो चीज़ें आप यहाँ पे, यहाँ से हम, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे थंबनेल लगाने का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद थंबनेल होता है, जब आप ब्लॉग पोस्ट खोलते हैं तो उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट के साथ जो इमेज दिखता है, यहाँ से हम एक इमेज उठाते हैं। इमेजेस भी मैंने जीपीटी से क्रिएट करवाए थे। ये मेरा WP लोकल लगता है थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, इमेज साइज़ थोड़ा बड़ा है इस वजह से। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप इमेज अपलोड करें तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो इसमें आर्ट टेक्स्ट इमेज का टाइटल तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम आ जाता है, लेकिन आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट कर लीजिएगा ज़रूर। और कैप्शन और डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें इमेज से रिलेटेड लिखने हैं आपने। जब आप इमेज को किसी भी वेबसाइट को आप एसईओ कर रहे हैं, जब आप बेसिक बेसिक एसईओ ऑन पेज जो एसईओ होती है उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आप जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो इमेज का अल्ट टेक्स्ट लिखेंगे, भाई इमेज को डिस्क्राइब करेंगे छोटा शॉर्ट वे में कि इस इमेज में दिखा क्या आ रहा है, सही है। और फिर उसके बाद टाइटल देंगे, इस इमेज से सूटेबल क्या टाइटल सूट कर सकता है। छोटा सा कैप्शन लिखेंगे, जैसे आप जब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पोस्ट करते हैं तो आप कैप्शन लिखते हैं ना, उसके साथ नाम लिखते हैं, कुछ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उससे रिलेटेड, तो ऐसे। और डिस्क्रिप्शन भी थोड़े एलिबरेट करके उसकी जो आपने अर्ट टेक्स्ट लिखा है उसको थोड़ा एलिबरेट करके आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ पब्लिश। ये देख लीजिएगा, ये आया हमारा जो ब्लॉग हमने क्रिएट किया है। अच्छा, अगर हम ब्लॉग को देखें, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन आ रहा है, सही है, रिटन बाय एडमिन आ रहा है। और ये दोनों क्या है, हमारे कैटेगरीज़ हैं। और ये कैटेगरीज़ हैं, कैसे पता चल रहा है मुझे, इस तरह की, क्योंकि जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, आप इस एरिया को देखिएगा, ये वाले एरिया को, उसमें लिखा क्या आ रहा है, मेरे वेबसाइट का नाम लिखा आ रहा है .local dev test.local फिर स्लैश कैटेगरी वेबसाइट, सही है। तो ये क्या है, कैटेगरी है। ये भी क्या है, कैटेगरी है। ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है।
अगर आप मैं उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस कैटेगरी के अंदर जितने पोस्ट हैं वो सारे शो होंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही पोस्ट है तो वही पोस्ट मुझे शो हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे कैटेगरी लिखा आ रहा है। मैं फिर दोबारा पीछे जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो नीचे देखिएगा इस एरिया में टैग लिखा आएगा, वेबसाइट का नाम, फिर टैग, फिर उसके बाद आगे के डिटेल्स लिखा आ रहा है। तो इसमें अगर मैं टैग्स ये वाले टैग्स तो किसी भी उसमें पब्लिश नहीं हुआ है, तो लेट मी क्रिएट सम मोर ब्लॉग्स। इसमें जो मैंने लिखे हुए हैं तो वो ब्लॉग्स भी मैं पब्लिश करता हूँ, फिर आप लोगों आगे हम दिखा देते हैं कि ये किस तरह दिखते हैं। अच्छा, जो मैंने अब ब्लॉग्स क्रिएट कर दिए, इसमें टोटल 6 ब्लॉग्स हैं। इसमें अब अगर हम कैटेगरीज और टैग्स को देखेंगे, अच्छा इससे पहले एक और बात, मैंने जब कैटेगरीज क्रिएट किए तो उसमें से एक काम मैंने करने थे। वेबसाइट का कैटेगरी मैंने इसलिए बनाया था ताकि एज अ पेरेंट कैटेगरी हो, सही है। और बाद में ये वर्डप्रेस, शॉपिफाई और वर्डप्रेस को एज अ चाइल्ड कैटेगरी असाइन करना था, क्योंकि वेबसाइट कहलाया जाएगा मेन कैटेगरी और वेबसाइट के अंडर आएगा शॉपिफाई, विक्स, स्क्वायरस्पेस, वर्डप्रेस, जितने भी ई कॉमर्स या सीएमएस डेवलपमेंट वेबसाइट्स हैं वो सारे इसके चाइल्ड कैटेगरीज में आएंगे। अब ये सीएमएस वाले आ गए, इसके बाद इसके अलावा जो कस्टम कोडिंग वाली वेबसाइट्स की बात आ गई या डिफरेंट फ्रेमवर्क्स की बात अगर आ जाए, सही है, तो वो सब क्या जाएंगे, वेबसाइट के अंडर ही आएंगे। तो हम इसमें एक चेंजिंग करेंगे, वेबसाइट क्या होगा, हमारा मेन कैटेगरी होगा, पेरेंट कैटेगरी, और ये शॉपिफाई को हम इसका क्या कर देंगे, चाइल्ड कैटेगरी। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं एडिट पे, यहाँ पे आके यहाँ से हम वेबसाइट को पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट हो गई। अब देखिए इसके साथ क्या आ रहा है, एक लाइन आ रहा है, ये वेबसाइट का क्या है, चाइल्ड है। इससे पता चल रहा है कि एक चाइल्ड कैटेगरी है। अब किसके चाइल्ड है, वेबसाइट की चाइल्ड है। अच्छा, इस पे भी एडिट करते हैं। शॉपिफाई पे हमने एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया था, इसमें हम क्विक एडिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्विक एडिट में ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं। कैटेगरीज के अंदर क्विक एडिट्स में सिर्फ आप स्लैग और नेम चेंज करने के ऑप्शंस आ रहे हैं, सही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा है, एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ा है, नहीं तो पोस्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ। अच्छा, इधर से आपने क्या करना है, इसको वेबसाइट नेम कैटेगरी, उसका पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब ये हो गया आपका कैटेगरीज और टैग। अब अगर आप देखें तो इसमें भी ये क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। अब ये हमारे हो गए। अच्छा, आप हम जब व्यू करेंगे, जैसे हमने वेबसाइट को व्यू कर दिया तो इसमें आ जाएगा, जैसे कैटेगरीज हैं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो सारे आपके पास शो होंगे। अभी तो हमारे पास डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ है, स्टाइल नहीं हुआ हुआ है, तो क्या आ रहा है, पूरे ब्लॉग्स का डिटेल्स आ रहे हैं, सारे ब्लॉग्स, सही है। बाद में हम जब आप उसको कस्टमाइज़ करेंगे तो ये ऐसा होगा कि ब्लॉग का थंबनेल आएगा या थोड़े से टेक्स्ट दिखेंगे, बाकी सारे क्या होंगे, हिडन होंगे। जब आप क्लिक करेंगे तब जाकर ब्लॉग डिटेल्स आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पूरे पूरे डिटेल्स आ रहे हैं, मतलब जितने भी ब्लॉग्स आ रहे हैं सेम कैटेगरी के, तो वो सारे आपको दिख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लॉग मुकम्मल खुल गया है। इसमें क्या आ रहा है, जो कैटेगरीज हैं और जिसने लिखा है, और नीचे आपको दिखेगा क्या है, क्या नाम है, टैग्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं कोई सी भी टैग खोलता हूँ तो ये टैग, अगर फॉर एग्जांपल मैं सिक्योरिटी की टैग खोलता हूँ तो ये टैग जिस जिस ब्लॉग पोस्ट में यूज़ हुआ है तो वो सारे ब्लॉग पोस्ट नज़र आएंगे हमें। अब खा वो शॉपिफाई के हो, खा वो वर्डप्रेस के हो, सही है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं लेकिन सेम टैग्स यूज़ हुआ है तो इस वजह से शो हो रहे हैं। तो आई होप। अच्छा, एक और बात, जब आप टैग्स और कैटेगरीज को खोल रहे हैं तो इसमें आपको देखेंगे कि कमेंट वाला ऑप्शन नहीं है, और जब आप पोस्ट को खोलते हैं तो इसमें क्या है, कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। कमेंट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि मतलब आप उस पोस्ट के ऊपर अपना रिव्यूज़ देंगे। अब ये फ़िलहाल मतलब आउट
लॉग आउट यूज़र्स के लिए बंद है, या आप मैन्युअली आप खुद ऑन कर सकते हैं अपने एडमिन एरिया से, जो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में।